हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहा है फॉर्मूला सीरीज का दूसरा पार्ट। जो लोगों को भी प्रीवियस पार्ट में समझ नहीं आया है, कोई फॉर्मूला के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे नीचे दिए गए टेलीग्राम आईडी पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो जो फॉर्मूला में प्रॉब्लम है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपका सॉल्यूशन 100% लाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो बिफोर वी मूव, जो भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उससे हाथ जोड़ के विनंती है कि प्लीज सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो, तो हमको ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। तो चलो मूव होते हैं अपने अगले फॉर्मूला पे। अपना नेक्स्ट फॉर्मूला है एग्जैक्ट, बराबर। अभी आप यहाँ पे डेटा देख रहे होगे कि दोनों डेटा सेम है, बराबर। तो मैं दोनों डेटा को मैच करने के लिए एग्जैक्ट फंक्शन यूज होता है। आपको दो डेटा है उसको मैच करना है तो एग्जैक्ट फंक्शन यूज होता है उसके लिए। तो उसका सिंटेक्स रहेगा एग्जैक्ट टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2। आपका टेक्स्ट 1 क्या है ये, और टेक्स्ट 2 क्या है ये, बराबर। अभी वो आपको बताएगा, आंसर देगा इन ट्रू और फॉल्स फॉर्म में कि दोनों एग्जैक्ट मैच है कि नहीं है। अभी आप देखोगे तो यहां पे मैं उसको ड्रैग डाउन कर देता हूं। ये दोनों एग्जैक्ट मैच है, वो ट्रू। ओके, ये दोनों भी आपको लग रहा है एग्जैक्ट मैच है, लेकिन सिस्टम के हिसाब से एग्जैक्ट मैच नहीं है। रीजन आप देखोगे कि यहां पे आर के पीछे उसका कर्सर है, यहाँ पे आर के 1 स्पेस के बाद कर्सर है उसका। ओके, तो यहाँ पे जब भी बड़ा डेटा होता है तब मैच करने के लिए ये सब छोटे छोटे फॉर्मूलाज बहुत काम में आते हैं। तो यहाँ से पता चल गया। सेम XYZ में देखोगे तो XYZ में यहाँ पे नहीं है, लेकिन XYZ में यहाँ पे है स्पेस। तो कहीं पे भी कोई स्पेस है, मिस मैच तब भी आता है। डेटा एग्जैक्ट सिस्टम के हिसाब से सिस्टम क्या करेगा, ये डेटा से एक सेल को दूसरे सेल के कंपेयर करेगा। दोनों का डेटा सेम है तो वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सपोज मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो आप देखोगे कि वो ट्रू हो गया। ओके, तो ये है एग्जैक्ट फॉर्मूला। आपको कहीं पे डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो नीचे दिए गए टेलीग्राम आईडी पे, या मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के भी पूछ सकते हो, कोई भी डाउट। ओके, तो जो भी भाई ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आप ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आगे देखोगे और हमें भी प्रोत्साहित करेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियो बना सके आपके लिए। तो प्लीज़ लाइक कर दो, और जिसको भी लगता है कि आपके फ्रेंड्स फैमिलीज जिसके लिए ये हेल्पफुल है उसको आप शेयर भी कर सकते हो ये वीडियोस। ओके, तो अभी हम मूव होते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे, बराबर, जिसका नाम है ट्रिम। अभी ट्रिम, जैसे ट्रिम का मतलब क्या है, आप लोग हर लोगों के घर में ऑलमोस्ट ट्रिमर रहता है वो सेविंग करने का, बराबर। वो ट्रिमर क्या करता है, पूरे बाल काटता नहीं है आपका, लेकिन आपके बाल छोटे कर लेता है। तो ये ट्रिम का भी काम ऐसा ही है कि ये पूरा डेटा नहीं काटेगा, उसको छोटा ही करेगा। अभी मैं बताता हूँ ट्रिम। तो ट्रिम लिखेंगे और टैब करेंगे। उसका सिंटेक्स सिंपल ही है कि आपको डेटा को ट्रिम करना है, बराबर। तो आप इसको ट्रिम करते हो, बराबर। अभी आप ट्रिम किया हुआ डेटा को मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी आप देखोगे ABC, तो यहाँ पे एग्जैक्ट ABC था, यहाँ पे PQR के पीछे थोड़ा स्पेस था। अभी आप देखोगे PQR के पीछे स्पेस नहीं है, तो वो उसका क्या, ट्रिमर मीन्स ट्रिम फंक्शन का क्या काम है कि जो भी अननेसेसरी स्पेस है इसको वो कंसोलिडेट कर देता है, कॉन्कनेक्ट करता है। ओके, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। सपोज मैं यहाँ पे आपको स्पेस दिख रही है, XYZ के बाद स्पेस है, बराबर।
अभी मैं इसका लेंथ फंक्शन यूज करता हूं, मेरे को देखना है कि कितने लेंथ है, तो यहाँ पे आपको 4 दिखा रही है, बराबर। और यहाँ पे आप देखोगे कि XYZ आपको दिख रहा है, लेकिन उसके बाद एक कैरेक्टर का स्पेस है, तो वो स्पेस यहाँ पे उसने सिस्टम ने लेन में पकड़ लिया, बराबर। अभी मैं इसको ट्रिम कर देता हूं, ट्रिम करता हूं, और ये इसका लेन ट्रिम करने के बाद उसका लेन आ गया 3। तो जो स्पेस एक्स्ट्रा थी वो उसने काट लिया। तो ट्रिम फंक्शन का काम है वो पूरा नहीं काटेगा, जो भी जैसे आपका घर का ट्रिमर काम करता है, एक्स्ट्रा बाल्स काट के सब पूरे एक लेवल में लेके आता है, ऐसा ये ट्रिम का काम है। ओके, तो गाइस कुछ क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट करो। अभी हम मूव होते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। अभी सपोज अभी हमने देखा था कि हम टुडे करते हैं तो डेट यहाँ पे आपको मिलता है, लेकिन ये मिलता है नंबरिंग फॉर्मेट में। आपको उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे फॉर्मेट उसका चेंज करना पड़ेगा। ओके, अभी हमको देखना है ये डेट से करंट मंथ का लास्ट डेट कौन सा है। तो अभी हम कैसे देख सकते हैं, ईओ मंथ फॉर्मूला से। ईओ मंथ, एंड ऑफ मंथ हम जनरली बोलते हैं ना, ईओ मंथ, तो इज इक्वल टू ईओ मंथ। अभी उसका सिंटेक्स क्या है आपको बताता हूं। स्टार्ट डेट मीन्स आपको करंट डेट पकड़ना है, बराबर। तो करंट डेट मीन्स आपको जो भी डेट पे देखना है, अभी हम करंट डेट पे देख रहे हैं, तो करंट डेट पकड़ लिया, इसको कॉमा किया मैंने। और कितने महीने का देखना है, मीन्स अभी मेरे को करंट मंथ का ही देखना है, तो मैं 0 कर दूंगा, बराबर। अभी आप देखोगे कि करंट मंथ का लास्ट वर्किंग डे कौन सा रहेगा। तो सपोज मेरे को अगले महीने का देखना है, तो आप यहाँ पे +1 कर सकते हो, 1, तो आपको नेक्स्ट मंथ का बताएगा, अगस्त का। सपोज आपको प्रीवियस मंथ का करना है तो -1 कर दो, -1 करोगे तो प्रीवियस मंथ का बताएगा। अभी एक दूसरा क्वेश्चन है कि सपोज कई बार आपको ऐसा जरूरत पड़ता है कि एंड ऑफ मंथ तो पता चल गया, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द मंथ भी चाहिए। जनरली स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ये मेरे को करना है, तो क्या करेंगे अपने, ये मेरे को प्रीवियस मंथ का मेरे को लास्ट वर्किंग डे पता चल गया, उसमें मैं +1 कर दूंगा, तो वो मेरे को करंट मंथ का स्टार्टिंग डेट दे देगा। तो ये शायद आपको इन फ्यूचर यूज हो सके, इसलिए मैंने बताया। आप कोई भी डेट लोगे, अभी मैं ले लेता हूं अगस्त का पहला दिन कौन सा था, वो आ गया। तो ऐसे भी आप फर्स्ट डे एंड ऑफ द मंथ का डे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तभी मूव होते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे। नेक्स्ट फॉर्मूला का नाम है रिपीट। ओके, तो रिपीट फॉर्मूला। तो रिपीट फॉर्मूला का काम क्या है कि कोई भी चीज है, रिपीट पूरा नहीं है, आपको REPT ही लिखना है, बराबर। सपोज आपको लिखना है 5, चलो 5 को आपको लिखना है 10 टाइम्स, मैंने लिख दिया 10 टाइम्स। देखो अब क्या किया उसने, 5 ऐसे 5 5 5 ऐसे 10 टाइम्स 5 लेके आ गया है। तो उसका सिंटेक्स ऐसा रहता है कि पहले आपको करना क्या है, कौन सी चीज को रिपीट करनी है वो आपको डालना है। तो कौन सी चीज को मेरे को रिपीट करनी है, अभी मैं दूसरा चीज डालते तो पाइप, जो हम सेपरेटेड पाइप बोलते हैं, बराबर, पाइप। और उसको मेरे को रिपीट करना है 20 टाइम्स। देखो ये पाइप 20 टाइम्स रिपीट हो गई। तो कोई भी चीज प्रेजेंटेशन के लिए ये सब चीज बहुत यूजफुल होने वाली है आपके। तो होप आपको ये रिपीट फॉर्मूला समझ में आया होगा। ओके, तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं, मूव होते हैं अपने
नेक्स्ट फॉर्मूला पे। तो इसमें एक नाम मैं लिखता हूँ, नाम बराबर अरुण मुकेश बराबर। अभी ये अपने ने ये एग्जांपल के लिए सेट किया। अभी मेरे को इसको रिप्लेस करना है। अरुण एक्चुअली नाम है वरुण बंदे का, लेकिन गलती से अरुण लिख दिया। तो अभी मेरे को रिप्लेस करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए अपने देखेंगे सब्स्टिट्यूट फंक्शन, सब्स्टिट्यूट। ओके, उसका सिंटेक्स में समझा देता हूँ। टेक्स बराबर, टेक्स मीन्स आपका सेल में जो भी वैल्यू है वो टेक्स। ओके, ओल्ड टेक्स मीन्स आपको कौन सी टेक्स्ट को रिप्लेस करना है। न्यू टेक्स्ट कौन सी न्यू टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करना है, मीन्स सपोज अरुण में मेरे को ए को रिप्लेस करना है, तो मैं ओल्ड टेक्स्ट में ए लिखूंगा। न्यू टेक्स्ट मीन्स मेरे को न्यू टेक्स्ट है वरुण, तो वी लिखूंगा न्यू टेक्स्ट में। और इंस्टेंस नंबर मीन्स कितने टाइम ये रिपीट करना है बराबर। तो अपने देखते हैं, पहले मैंने सिलेक्ट किया कौन सी सेल जिसकी वैल्यू से रिप्लेस करना है। मेरे को रिप्लेस करना है ए, उसके साथ रिप्लेस करना है वी बराबर। नंबर ऑफ इंस्टेंस, अभी तो एक ही इंस्टेंस है, एक लिख देते हैं। नहीं है तो आप ब्लैंक रख सकते हो, नहीं है तो आप 0 रख सकते हो, ब्लैंक रख सकते हो, दैट इज ओके। ओके, अभी देखते हैं आंसर आएगा कि नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अरुण में एक कैपिटल है, तो आपको यहां पे ए कैपिटल लिखना पड़ेगा। जो ये यहाँ पे फॉर्मूला में ए है वो ए कैपिटल लिखना पड़ेगा, यहाँ पे वी है वो वी कैपिटल लिखना पड़ेगा, तब जाके होगा चेंज। अभी सपोज मेरे को चेंज करना है, मुकेश की जगह पे राकेश करना है। हो गया। यहाँ पे स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया था, एक ही जगह पे मेरे को वी ए करना था, सॉरी वी ए करना था। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। अभी कई बार क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी मैंने टेक्स्ट लिख दिया है बराबर। अभी मेरे को ये डेटा में से ये रिमूव करना है एक्स्ट्रा चीज, तो भी मैं ये फंक्शन यूज कर सकता हूँ। मेरे को रिप्लेस करना है हैज विथ, मेरे को रिप्लेस करना है ब्लैंक ही रखना है मेरे को, देखो मूव हो गया। लेकिन आप यहाँ पे बोल देते हो कि एक ही इंस्टेंस करना है, तो वो एक ही रिमूव करेगा, बाकी के नहीं करेगा। आपको बताना है कि कितने रिमूव करना है, आपको लेफ्ट से लेके राइट तक कितने रिमूव करना है, वो इंस्टेंस बताना पड़ता है। नहीं बताओगे तो भी ले लेगा, वो सब करेगा। समझ में आया होगा आपको। सब्स्टिट्यूट फंक्शन में फिर से मैं बता देता हूँ, सब्स्टिट्यूट फंक्शन में पहला है सेल, जिससे आपका बेस डेटा है, जहाँ जो डेटा पे आपको चीज़ रिप्लेस करना है वो। फिर है ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट का मतलब आपको कौन सी चीज़ रिप्लेस करनी है। न्यू टेक्स्ट, उसका मतलब किसके साथ रिप्लेस करनी है। और लास्ट में इंस्टेंस नंबर, उसका मतलब आपको कितने नंबर तक रिपीट करना है ये। ओके, सो होप गाइस आपको समझ में आया होगा। मूव होते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे, ये डिलीट कर दे। अभी हम देखते हैं मैच फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे मैं मैच फॉर्मूला देखता हूँ। मैच फॉर्मूला का सिंटेक्स है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मीन्स आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है बराबर। तो सपोज मेरे को फाइंड करनी है रोनी, फाइंड करना है कौन से नंबर पे है। लुकअप एरे,
मीन्स कौन सी रेंज में है, और कॉमा 0। ओके, तो यहाँ पे मैच फंक्शन अपने को बताता है कि कौन सी वैल्यू कौन से नंबर पे रैंक है। तो रोनी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो 10th नंबर पे रैंक है। ओके, सपोज मैं रोनी की जगह पे कोई दूसरा नाम ले लेता हूँ, नाम ले देता हूँ मिस्टी। सॉरी, मिस्टी। अभी आप देखोगे मिस्टी इज ऑन 6th प्लेस। ओके, तो यहाँ पे आप कोई भी चीज फाइंड करने के लिए मैच का फंक्शन यूज कर सकते हैं। मैच में अभी मिस्टी में फाइंड किया, लेकिन एम स्मॉल में लिख देता हूं, एम, फिर भी वो लेके आता है। मीन्स ये केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव मीन्स 2 केस रहता है, अपर केस एंड लोअर केस। अपर केस मीन्स अपर कैपिटल लेटर्स, लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर्स। तो अपर यहाँ पे ऐसा नहीं, काफ़ी सारे फॉर्मूला में ऐसा है कि वो अपर केस के लिखा है आपने तो वो अपर केस के साथ ही मैच करेगा। यहाँ पे ऐसा कोई फंक्शनल मीन्स यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये आप जो भी लिखोगे उसका वैल्यू के साथ मैच करेगा। होप आपको समझ में आया। ओके, तो अभी हम मूव होते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे, जिसका नाम है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या है कि आपको कोई भी चीज़ वेरिएबल लेना है। वेरिएबल मीन्स आपको कोई भी चीज़ फिक्स नहीं रखनी है, तो उसके लिए यूज होता है इनडायरेक्ट का फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे 7 आया, बराबर। अभी आपको फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए कि भाई M7 में क्या वैल्यू है, बराबर। तो वो ऐसी वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट फंक्शन। इनडायरेक्ट फंक्शन वो खाली एक रेफरेंस के लिए यूज होता है एज अ टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सपोज आपको लेना है कि M7 में क्या वैल्यू है, बराबर। तो जनरली आप इज इक्वल टू M7 करते हो तो आंसर मिल जाता है कि क्या वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट से मेरे को वैल्यू चाहिए, मेरे को ऐसी वैल्यू चाहिए कि मेरे को पता है कि M कॉलम में से डेटा लेना है, लेकिन मेरा वेरिएबल है 7 जो डिपेंड्स ऑन अनदर फॉर्मूला है या अनदर कोई कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है। तो मैं उसको बोल देता हूं एंड दिस। तो देखो यहां पे हेतार्थ आ गया, बराबर। अभी यहां पे एक्चुअली 7 नंबर पे तो अक्षर था, यहां पे अपने ने फॉर्मूला डाला था मैच का, बराबर। उसमें 7 नंबर पे तो अक्षत है, बराबर, क्योंकि वो अक्षत यहां से 7 नंबर पे है, बराबर। फर्स्ट रो से 7 नंबर पे नहीं है। फर्स्ट रो से आपको 7 नंबर करना है तो उसको यहाँ पे M1 से लेना पड़ेगा रेंज। अभी देखो कि यहाँ पे नाम आ गया अक्षत। तो इनडायरेक्ट फंक्शन कोई भी आपको वेरिएबल को, कोई डिपेंडेंट वेरिएबल को सिलेक्ट करना है और वो रेंज के ऊपर काम करना है तो वो इनडायरेक्ट फंक्शन से काम होता है। उसका सिंपल रेफरेंस टेक्स्ट का ही फॉर्मूला है, उसका जो सिंटेक्स है उसमें रेफरेंस टेक्स्ट ही है खाली, दूसरा कुछ है नहीं। तो होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम मूव होते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। ओके गाइस, ओके गाइस, तो अभी हम मूव होते हैं, अपना अगला फॉर्मूला है सर्च। ओके, तो सर्च फॉर्मूला का सिंटेक्स आप देखोगे एज इट इज फाइंड फॉर्मूला का सिंटेक्स है। तो पहले हम देख लेते फाइंड फॉर्मूला में अपने ने क्या सीखा था। तो फाइंड फॉर्मूला में का सिंटेक्स में सीखा था कि सपोज मेरे को INE फाइंड करना है। INE किस में फाइंड करना है मेरे को, ये क्या फाइंड करना है वो पहले आएगा, किस में फाइंड करना है वो दूसरा आएगा कॉमा में, और मेरे को नंबरिंग उसका 0 से स्टार्ट करे सर्च करना। ओके, तो वो मेरे को
फर्स्ट से स्टार्ट करें तो वो क्या आंसर दिया उसने, 1 दिया। सपोज मैं यहाँ पे ए बोलता हूँ, ए, तो मेरे को बोलता है कि फर्स्ट से 7 लेटर है ए। ओके, तो सब, लेकिन यहाँ पे मैं ए स्मॉल डालता हूँ तो वो फाइंड नहीं करता है। ओके, यही चीज मैं फाइंड की जगह पे सर्च फॉर्मूला डाल देता हूँ, सर्च एज इट इज, तो वो बताता है मेरे को कि क्या है। तो यहां पे आपको सीधा सा ही डिफरेंस पता चल गया होगा। फाइंड और सर्च फॉर्मूला दोनों सेम है, लेकिन फाइंड में केस सेंसिटिविटी है, बल्कि सर्च में केस सेंसिटिविटी नहीं है। तो आप को जो भी फाइंड करना है वो आप कैपिटल डालोगे या स्मॉल डालोगे, वो फाइंड कर लेगा सर्च में, लेकिन फाइंड फॉर्म फंक्शन में वो फाइंड नहीं करता है। तो फाइंड में एग्जैक्ट मैच मिला तो ही फाइंड करेगा, सर्च में एग्जैक्ट नहीं मिला तो भी फाइंड करेगा। मीन्स वो कोई भी अपर कैप में है या लोअर कैप में है, तो दोनों जगह पे वो फाइंड करेगा। तो वो ही है सिंपल। मैं फिर से आपको सर्च का सिंटेक्स बता देता हूँ, आपको क्या फाइंड करना है। तो मैं अभी इसमें बी फाइंड करता हूँ, मैं बी फाइंड करता हूँ, बी स्मॉल में लिखता हूँ। किसमें फाइंड करना है मेरे को, इसमें फाइंड करना है। और कौन से नंबर से फाइंड करना है, फर्स्ट नंबर से फाइंड करना है। 7 आ गया। बी की जगह पे सपोज मेरे को फाइंड करना है 102, तो मेरे को बता देगा कौन से नंबर्स पे है 102। बी 7 पे है तो 1029 पे रहेगा। तो ये सिंपल सा ही है। यहाँ पे आप डिफरेंस समझ पाए होंगे कि फाइंड और सर्च दोनों में क्या अंतर है। ओके, तो आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो, और सपोज आपका कोई क्वेरी कमेंट में से भी सॉल्व नहीं हो पाती है तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हो। अपने बात करके आपका क्वेरी सुलझाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, तो आप बेझिझक रहिए उसके लिए। और जो भाई लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। जिसको सीखना है आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स उसको शेयर कर दो, और आगे ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो अभी हम मूव होते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। ओके गाइस, तो अभी मूव होते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे, जो जिसका नाम है सब टोटल। ओके, तो पहले बेसिक समझा देता हूं मैं आपको कि सपोज आप यहां पे सम करते हो कोई भी चीज का, तो आप सिंपल सा ही ये करते हो सम। ओके, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग क्लाइंट के पोर्टफोलियोज है, बराबर। अभी उसमें से आपको पर्टिकुलर चीज का सम देखना है, तो यहाँ पे सम किया तो हम देखते हैं कि क्या होता है। कि सपोज मेरे को देखना है कि क्लाइंट के पास टीसीएस है। ओके, तो टीसीएस आपने सम तो किया था वो, लेकिन सम तो आया ही नहीं टीसीएस का यहाँ पे, तो आपके लिए ये फंक्शन काम का ही नहीं है, बराबर। तो अपने उसको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे सब टोटल। ओके, सब टोटल फंक्शन क्या है कि वो जितने भी चीज है यहाँ पे, मीन्स आपको जो भी चीज आपको दिख रही है उसका मैं आपको एक सिंपल सा चीज बता देता हूँ। सब टोटल मीन्स जैसे टीसीएस अपने ने देखा, तो टीसीएस में दोनों का क्या सम है वो बताएगा। आपको सम की जगह पे एवरेज देखना है, काउंट देखना है, मैन देखना है, मैक्स देखना है, मिनिमम कितना है वो देखना है, वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत मल्टीपल चीज़ है, आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी चीज़ आपको करनी है। ओके, तो अभी मेरे को करना है सम का नंबर है 9।
आप देखोगे कि यहाँ पे सम 9 नंबर पे है, तो मैंने 9 सिलेक्ट किया और कॉमा किया, और मैं यहाँ पे ये रेंज सिलेक्ट कर देता हूँ। इतना रेंज सिलेक्ट कर दिया और ब्रैकेट ओवर। ओके, तो अभी यहाँ पे आप देखोगे कि सम मेरे को बता रहा है पूरा जो है, मैं सम फॉर्मूला से भी लेके आता ना तो सम तो उतना ही बता रहा है मेरे को, लेकिन जब भी मैं फिल्टर करता हूं कोई भी डेटा को, अभी मैं फिल्टर करता हूं टीसीएस पे, ओके, तो बताएगा टीसीएस का सम कितना है। तो मीन्स जितनी भी रोज ओपन है, जितनी भी सेल्स ओपन है, आपने रेंज सिलेक्ट किया उसमें से, उतने ही सेल्स का टोटल बताता है ये। आपको मैक्स करना है तो मैक्स भी बताएगा, मिन भी बताएगा और एवरेज भी बताएगा। लेकिन ये जस्ट एक एग्जांपल है कि सब टोटल फंक्शन क्या यूज करता है। सपोज यहां पे आप रिलायंस डालोगे, रिलायंस, तो वो रिलायंस का ये दो चीज का जितना आप सम यहां पे देखते हो वही सम वो यहां पे बताता है। तो ऐसे ये फंक्शन काम करता है, सब टोटल उसको बोलते हैं। ओके, तो अभी हम मूव होते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला का क्या काम है कि सपोज आप कोई रेंज है, वो रेंज में से सर्टेन नंबर ऑफ वैल्यूज का काउंट बताया है। फॉर एग्जाम्पल भी मैं इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी करके फॉर्मूला डालता हूँ, तो उसका पहले सिंटेक्स बता देता हूँ। डेटा एरे, उसका मतलब मीन्स कितना डेटा है लेना है आपको। तो सपोज मैं इतना डेटा ले लिया, ओके। और बीन एरे मीन्स मेरे को उसमें डालना है, अभी मैं डालता हूँ 50। वो क्या करेगा, 50 और 50 इज इक्वल टू और लेस देन 50 जितने भी काउंट्स है वो बताएगा मेरे को। तभी आपको पता चलेगा कि 50 के नीचे कितने काउंट्स है। वन, 2, 3, 4। ओके, 50 के नीचे यहाँ पे 4 काउंट्स मिला। सपोज मैं 51 कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि 51 एक था इसलिए 5 काउंट्स मिला। 52 कर देता हूँ तो भी 5 रहेगा। 53 कर देता हूँ फिर भी 5 रहेगा। 54 करता हूँ तो मैं एक और ऐड होना चाहिए 7, क्योंकि 2 54 है यहाँ पे। ओके, तो ऐसे ये फॉर्मूला काम करता है कि सपोज आपको वो रेंज में से कितना लेना है, कि सपोज आप फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ तो 0 to 40, तो हम उसको 40 बोलेंगे, बराबर। फिर बोलते हैं 0 to 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80, 81 to 90 एंड 91 to 100। ऐसे रेंज डालिए, बराबर। तो अभी मैं 50, 60, 70, 80, 90, 20, 90, 100। ओके, मैं अभी ये रेंज को पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, अभी हम फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला रखते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, मेरे को ये तीनों रेंज ले लेता हूँ अभी मैं, बराबर। तीनों लिया, मेरे को उसको लॉक करना पड़ेगा, बिकॉज आप नीचे वाली सीट रो पे सिलेक्ट करोगे तो वो चेंज कर देगा डेटा। फ्रीक्वेंसी, उसको कॉमा करके मेरे को ये डेटा लेना है। तो 40 के नीचे कितना है वो बताएगा,
40 के नीचे कितना है वो बताया इसने। अभी ये फॉर्मूला के साथ मैं एक आपको दूसरा भी फॉर्मूला बता देता हूँ साथ में, तो ये दोनों का कंपैरिजन भी हो जाएगा। और काफ़ी चीज़ में हम मल्टीपल फॉर्मूला से आंसर ला सकते हैं। तो अपने को कई बार आंसर से ही मतलब होता है कौन से फॉर्मूला से आए, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई फॉर्मूला परफेक्ट काम करता है, कोई फॉर्मूला परफेक्ट काम नहीं करता है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई फॉर्मूला फास्ट कैलकुलेशन करता है, बल्कि कोई फॉर्मूला स्लो कैलकुलेशन भी करता है। तो वो अवॉइड करने के लिए काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हम यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको बताते हैं सिमिलर फॉर्मूला, बराबर। सिमिलर, उसका सिमिलर फॉर्मूला है काउंट इफ। काउंट इफ का फॉर्मूला है, उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इतना रेंज है। काउंट इफ का फॉर्मूला का सिंटेक्स बताता हूँ कि रेंज पहले सिलेक्ट करो और क्राइटेरिया मेरे को डालना है लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे हम डालेंगे 40, बराबर आया। यहाँ पे डालेंगे, लेकिन सॉरी रेंज हमने लॉक नहीं किया था। अभी आप देखोगे कि लॉक रेंज नहीं होता है तो क्या होता है, वो भी एग्जांपल देख लो। सपोज में यहाँ पे लॉक रेंज नहीं है, तो अभी जैसे ही नीचे जाता है वो नीचे वाला ही सिलेक्शन करता जाएगा। अभी आप देखोगे N4 to P13 इतना सिलेक्ट किया हुआ है। सपोज आप उसके नीचे जाते हो तो उसके नीचे वाली रेंज सिलेक्ट किया, लेकिन आपको तो रेंज सेम ही रखना है, तो उसके लिए हम उसको लॉक करते हैं। अभी यहाँ पे लॉक करने के लिए भी बता देता हूँ कि हम डबल लॉक करते हैं। डबल लॉक मीन्स n कॉलम फिक्स ही है हमारा। उसका मतलब $n के आगे डॉलर है मीन्स हमारा n कॉलम फिक्स ही है, और 3 के आगे डॉट है डॉलर है मीन्स 3 का थर्ड रो फिक्स ही है अपना। P का रेंज है मीन्स P डॉलर है मीन्स P फिक्स ही है रेंज अपना। तो ये पर्पस है अपना कि क्या है, कि कैसे करते हैं, बराबर। तो होप आपको समझ में आया होगा। अभी मैं उसको ड्रैग डाउन कर देता हूँ। अभी यहाँ पे ऐसे केस में अपने को ये मैंने सिलेक्ट किया। अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ लेस देन 50, बराबर। पहले मेरे को लॉक करना पड़ेगा रेंज, फिर मैं उसको ट्रैक डाउन करूंगा, फिर उसको लेस देन 50 कर देता हूँ। तो आया आंसर 10, लेस देन 60 कर देते हैं। आया आंसर लेस देन 70 कर लेते हैं, लेस देन 80 कर लेते हैं। तो मीन्स ऐसे काम करता है। आप देखोगे दोनों फॉर्मूला का फंक्शन सेम ही है, काम भी सेम करता है। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे तो अपने को ये सब रेंज मैन्युअली डालना पड़ा, तो मैं बताता हूँ कि मैन्युअली अपने ने डाला है, लेकिन आपको ऑटोमेट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो ये तो फिक्स है, उसको मैं कनकोनेट कर देता हूँ। कॉन्कटनेट, इसको मैंने कनकोनेट किया इसके साथ और डॉलर हो गया। तो आप ऐसे ही काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं जहाँ पे दोनों दो अलग अलग साइड फॉर्मूलाज से आप आंसर ले आ सकते हो, बराबर। वो भी हम एक सीरीज बनाएंगे जहाँ पे अपने देखेंगे कि ये दोनों फॉर्मूला में क्या अंतर है। ओके, ये एक था सिंपल। अभी मैं काउंट इफ का फॉर्मूला आगे बताऊंगा, लेकिन अभी ये आया इसलिए मैंने अभी आपको एक हिंट दे दिया। ओके, अभी हम देखेंगे काउंट इफ आगे।
तो अभी हम मूव होते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे, जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है इंडेक्स, बराबर। तो फॉर्मूला का नाम मैं बता देता हूँ, इंडेक्स। इसको आप प्लस और इक्वल टू करके लिख सकते हो, प्लस और इक्वल टू इंडेक्स। अभी बता देता हूँ इसका सिंटैक्स। तो पहला है एरे, दूसरा है रो नंबर और तीसरा है कॉलम नंबर। ये इंडेक्स फंक्शन इसलिए यूज होता है कि आपको पर्टिकुलर रो से पर्टिकुलर डेटा उठाना है, तो कौन से नंबर पे वो रो है तो आप वहां से डेटा उठाओ, बराबर। तो मेरे को कहीं पे से मिला है, मेरा डेटा है रो नंबर और यहाँ पे कॉलम। ओके, मैं फिलहाल अभी 2 लिख देता हूँ। ओके, अभी मैं फॉर्मूला डालता हूँ इंडेक्स। इंडेक्स का पहला फॉर्मूला में पहला सिंटेक्स है एरे। एरे मीन्स रेंज, कितनी रेंज में आपको डेटा लेना है, बराबर। तो अभी मैं 2 डायमेंशनल है इसमें और 1 डायमेंशनल है, तो अभी मैं 1 डायमेंशनल अभी पहले हम देखेंगे। तो पहले मैंने सिलेक्ट किया, इतना डेटा में से मेरे को फाइंड करना है, बराबर। रो नंबर कौन सी, 2 रो। तो यहाँ पे देखो आप नाम आ गया, क्योंकि आपको दिस इज द 1 डायमेंशनल, तो आपको जरूरत नहीं है कि कॉलम नंबर ही चाहिए, बराबर। कॉलम कौन से कॉलम में से डेटा उठाना है वो भी चाहिए, क्योंकि एक ही कॉलम था मेरे, तो वो बाय डिफॉल्ट उसको पता है कि वो एक में से ही उठाना है। इतना तो थोड़ा स्मार्ट है सिस्टम। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे सेकेंड नंबर पे अक्षर है, तो वो आ गए, बराबर। अभी सपोज आप रो नंबर यहाँ पे डालते हो 5, तो 5वें नंबर पे है रोनी। तो मीन्स जो भी आपको रो नंबर मीन्स जो भी नंबर से डेटा चाहिए वो डेटा वो फैच करके आपके सिस्टम में रख लेगा। अभी हम देखते हैं 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में ये रेंज है, उसमें मल्टीपल कॉलम्स हो गए। ओके, सपोज मैं डाल देता हूँ इतने कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम्स। ओके, मेरा रो नंबर वो 18 बराबर है। अभी मेरे को कॉलम नंबर भी चाहिए, तो मैं कॉलम नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी वो मेरे को बताएगा 5th रो में सेकंड कॉलम में क्या डेटा है। तो रोनी में ये 52 आना चाहिए। ओके, सॉरी, ये नंबरिंग फॉर्मेट में है, मेरे को फॉर्मेट उसका चेंज करना पड़ेगा। नंबर फॉर्मेट इसको सपोज आपको चाहिए रोनी का ही चाहिए, लेकिन साइंस का मार्क्स चाहिए। तो साइंस का मार्क्स कौन से कॉलम में है, ये इसके लिए फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड, थर्ड। तो मैं यहाँ पे सॉरी, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो मैं यहाँ पे फोर्थ लिख देता हूँ। तो रोनी का साइंस का मार्क्स 54 वाट। तो इंडेक्स फंक्शन आपको कोई पर्टिकुलर नंबर मीन्स कोई पर्टिकुलर रो नंबर से आपको डेटा चाहिए तो वो फैच करके लेके आता है आपके लिए। ओके, तो अभी मूव होते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे। तो अभी हम देखते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे, जिसका नाम है ऑफसेट। ओके, तो ऑफसेट फंक्शन का क्या यूज़ है कि आप पर्टिकुलर सेल पे काम कर रहे हो, उसको आप उस सेल से आपको एक सेल प्लस जाना है या एक सेल माइनस जाना है, और वो एक सेल प्लस और माइनस जाके एक कॉलम राइट जाना है या एक कॉलम लेफ्ट जाना है। तो मीन्स आपको पर्टिकुलर रो पे पर्टिकुलर एड्रेस आपको पता है कि कहाँ पे जाना है आपको, तो उसके लिए आप वो यूज़ होगा। ओके, तो सपोज हम लगाते हैं ऑफसेट फॉर्मूला पहले। अभी उसका सिंटेक्स बता देता हूँ। रेफरेंस मीन्स आपको कौन से सेल के मीन्स मैं पर्टिकुलर सेल सिलेक्ट करूँगा, उसके ऊपर का वैल्यू मेरे को क्या है वो जानना है। सपोज मैं अभी पहले यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, बराबर, मेरे को उसके ऊपर का वैल्यू जानना है, बराबर। तो उसके ऊपर का वैल्यू तो वो तो रो ही है, कॉलम है नहीं, तो मेरे को -1 करूँगा, बराबर। और कॉलम तो वो ही है, सेम कॉलम में से चाहिए तो मेरे को 0 लिखना है। तो लेके आया रियांस के ऊपर क्या है, रोनी।
ओके, सपोज मेरे को रियाज के नीचे चाहिए, तो ऊपर होता है तो -1 कहलाता है, माइनस सीरीज स्टार्ट होती है, नीचे आता है तो प्लस सीरीज स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे रियाज के नीचे है मिसका। ओके, अभी हमने देखा कि पर्टिकुलर कॉलम से तो हम कर लेंगे, अभी मेरे को ऐसा भी देखना है कि रोनी का इंग्लिश में कितना मार्क्स था। तो मैं देखूंगा रोनी -1 पे है, और राइट साइड होगा तो +1 होगा, तो 52 मार्क्स। अब देखो कि यहाँ पे पहले -1 यहाँ पे गया कर्सर, और वहां से वो यहाँ पे गया। सपोज मेरे को वो देखना है कि कौन से नंबर पे सीरीज पे है, तो माइनस करूंगा, तो यहाँ पे दिखेगा कि रोनी 10 नंबर पे है, तो उसका रोल नंबर 10 है। तो ऑफसेट फंक्शन का यूज ऐसा है कि आपको पर्टिकुलर कोई एड्रेस से पर्टिकुलर कोई एड्रेस जाना है, दूसरा कोई एड्रेस पे जाना है, लेकिन आपको वो पता है कि एड्रेस फिक्स है कि भाई वो, फॉर एग्जांपल आप कभी भी किसी के घर जाते हो तो आपने पर्टिकुलर लैंडमार्क देखा है, लेकिन आपको किसी ने बोल दिया कि भाई वो लैंडमार्क से 2-3 घर राइट में छोड़ के मेरा घर है। तो वो ऐसे काम करता है ये कि आप लैंडमार्क पे पहुंच गए, लेकिन आपको वहां पे फाइंड करना है, तो आपको रफली आइडिया है कि कैसे करना है। तो फिर से बता देता हूँ, ऑफसेट का फॉर्मूला में पहले कौन से लोकेशन मीन्स आपका डायरेक्शन क्या है, ये आपका लैंडमार्क क्या है वो है, आपको कहाँ पे जाना है। कि सपोज किसी ने बोला कि एक गली छोड़ के जाना है, तो वो एक गली छोड़ने के लिए -1 या +1, नीचे है तो +1, ऊपर है तो -1 लगेगा। ऊपर की ओर जाएगा तो -1 -2 ऐसा आएगा, नीचे जाएगा तो +1 +2 ऐसा आएगा। ओके, राइट साइड जाना है तो -1 -2 -3 ऐसा आएगा, लेफ्ट साइड जाना है तो +1 +2 +3 ऐसा आएगा। तो ऐसा सिंपल है ये ऑफसेट फंक्शन। ओके, मैं अभी क्लीन अप कर देता हूँ और हम मूव होते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। ओके, तो अभी हम मूव होते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, जिसका नाम है मिड फंक्शन। ओके, मिड फंक्शन इसलिए हम बोलते हैं उसको कि अपने ने पहले देखा एक लेफ्ट फंक्शन देखा था। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है कि लेफ्ट साइड के पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को निकाल के अपने को देता है। राइट फंक्शन क्या करता है, राइट साइड के पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को निकाल के अपने को देता है। अभी मिड फंक्शन का काम क्या है कि मिडल के नंबर्स जो राइट में भी नहीं है लेफ्ट में भी नहीं है, लेकिन आपको मिडल से कुछ नंबर्स चाहिए, बराबर, तो वो निकल के देता है। अभी हम बोलते हैं मिड फंक्शन। ओके, तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको मिड फंक्शन कैसे काम करता है। तो उसमें क्या है कि मेरे को ये नंबर 4 5 6 7 अलग से निकालना है, इसमें से ABCD 4 5 6 7 में से 4 5 6 7 अलग निकालना है मेरे को। तो मेरे को यहाँ पे फाइंड करना है टेक्स्ट, बराबर। स्टार्ट नंबर मेरे को 5वां नंबर है, वो उससे 4 नंबर चाहिए। अब देखोगे कि ABCD और 4th है वो 5वां नंबर है, और वो कितने डिजिट का है, 1 2 3 4। तो ऐसे वो 4 5 6 7 वो अलग से एक्सट्रैक्ट करके लेके आया। अभी हम जनरली आपको पता है कि भाई नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फिक्स है, बराबर। आप देख पाओगे कि यहाँ पे पूरा पेन नंबर 10 डिजिट का ही रहता है जनरली। 10 ये 9 डिजिट का है, लेकिन जनरली 10 डिजिट का ही रहता है पेन नंबर। ओके, तो वो फिक्स है। लेकिन सपोज आपके पास अनसर्टेन डेटा है कि किसी में 10 कैरेक्टर है, किसी में 10 कैरेक्टर्स है, किसी में 12 है, किसी में 15 है, किसी में 20 है, आपको पता नहीं है, लेकिन आपको पर्टिकुलर चीज को फाइंड करना है उसमें से। तो आप कहाँ से स्टार्ट होती है वो आप ऐसे फंक्शन से आप यूज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे तो फिक्स है फंक्शन, तो आप फिक्स से भी निकाल सकते हो। आपको पता है कि भाई 10 कैरेक्टर फिक्स ही है पूरे डेटा में, तो उसमें से भी निकाल सकते हैं लेफ्ट और राइट का यूज करके, बराबर। लेफ्ट और राइट को कंबाइन करके निकाल सकते थे, बराबर। वो भी मैं बता देता हूँ कैसे निकाल सकते थे।
यहाँ पे कैरेक्टर फिक्स है बराबर, तो मेरे को मैं ले लेता हूँ, पहले लेता हूँ राइट। ओके, राइट का मेरे को 5 कैरेक्टर्स चाहिए। अभी हम देखते हैं कि 5 कैरेक्टर्स क्या आया, 4 5 6 7 E। ओके, अभी मेरे को चाहिए वही आंसर का लेफ्ट का 4 कैरेक्टर। तो आंसर तो दोनों का सेम ही आया, लेकिन ये काम करेगा जहां पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपके फिक्स है। ओके, और मिड फंक्शन काम करेगा जहां पे आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर फिक्स नहीं है, उसको आपको देना है कि भाई 5th नंबर से स्टार्ट कर ले या पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट कर ले। ओके, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। मिड फंक्शन का सिंटैक्स फिर से मैं बता देता हूं। पहले आपको कौन से, यहां से फंक्शन में से ही बता देता हूं, कौन से टेक्स्ट चाहिए बराबर। स्टार्ट नंबर, कौन सा नंबर से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, और स्टार्ट होने के बाद कितने डिजिट का आपको चाहिए नंबर, 5 डिजिट 6 डिजिट, ऐसे कितने डिजिट का चाहिए। तो अपने को नंबर तो 4 डिजिट का है, तो 4 डिजिट, सपोज मैं यहाँ पे 3 डिजिट कर लेता हूँ तो वो 3 ही डिजिट आएगा, 4 5 6 ही आएगा, आगे नहीं आएगा। तो ये मिड फंक्शन का काम है कि आपको मिडल में से कुछ उठाना है तो आप मिड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट में से उठाना है तो लेफ्ट राइट का फंक्शन यूज कर सकते हैं, और लेफ्ट और राइट को कंबाइन करके भी ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। ओके, तो तीनों रीत आपको मैंने बता दिया। अभी हम देखेंगे अपना नेक्स्ट फंक्शन जिसका नाम है मीडियन। ओके, मीडियन क्या है वो पहले समझा देता हूँ। सपोज 1 2 3, सॉरी नंबरिंग 4 and 5। अभी ये 5 डेटा है, उसमें से जो भी डेटा मिडल में आता है कौन सा आएगा, ये आएगा बराबर। ये तो जस्ट एग्जांपल है, लेकिन सपोज आप देखते हो कि आपको 1 और 4 का मिडल कैसे निकालोगे, 3 डिवाइडेड बाय, तो जनरली मिडल निकालने के लिए अभी आपने 1 से 5 में से मिडल आपको पता चल गया कि 3 है मिडल बराबर। लेकिन कई बार डेटा ऐसा होता है कि आपको कैसा चाहिए ऐसा डेटा नहीं आता, कभी आपके पास आपको नहीं चाहिए ऐसा ही डेटा आता है, तो वो ऐसे डेटा के साथ मीडियन कैसे निकालोगे। तो अभी यहाँ पे तो मीडियन का ऐसे पॉसिबल है ही नहीं। और आप देखोगे कि मीडियन 1 और 4 दो रहता है, वो में 1 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे मैं नंबरिंग 2 कर देता हूँ तो थोड़ा पता चलेगा। दिस प्लस दिस, अरे यार ये क्या प्रॉब्लम है। तो 1 और 4 का मीडियन ये आएगा 2.5 बराबर। तो मैं मीडियन करके अपने फॉर्मूला देखते हैं, मीडियन बराबर 1 है और 4। समझ में आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर से समझा देता हूँ कि सपोज 1 और 5 का मीडियन आपको चाहिए, तो मीडियन मीन्स मिडल में कौन सा नंबर आता है वो बराबर। तो 1 और 5 का मीडियन आपको पता है कि भाई 3 आएगा, क्योंकि अभी हमने देखा था 1 2 3 4 5 देखेंगे तो मिडल में तो 3 आता है, तो वो पता था।
लेकिन 1 और 4 के मीडियल में कौन सा नंबर आएगा वो आपको पता नहीं है, बराबर। तो वो जनरली कैसे निकाल के 1 और 4 का डिफरेंस कितना आया, 3 आया, 3 में से 3 का आधा, मीन्स जब भी मिडल का कोई भी चीज़ निकालते हो आप तो दोनों साइड सेम रहे तो कैसे रहेगा, बीच में से आधा कर दोगे तभी, और उसमें से 1 जहाँ से स्टार्ट होता है वो ऐड कर लिया, तो ऐसे अपना आंसर आया है 2.5। तो आप इतना सब मगजमारी करे बिना सीधा ये इससे ही आंसर लेके आ सकते थे, 1 और 4 के बीच में 2.5 आता है आंसर। तो ये है मीडियन फंक्शन। बीच का कोई भी वैल्यू आपको निकालना है तो आप मीडियन फंक्शन का यूज कर सकते हैं, बराबर। तो अभी हम मूव होते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन जिसका नाम है स्मॉल फंक्शन। स्मॉल फंक्शन का काम क्या है कि आपके पास रेंज ऑफ डेटा है, उसमें से आपको निकालना है कि स्मॉल में टॉप स्मॉलर कौन सा है, सेकंड टॉप स्मॉलर कौन सा है, थर्ड टॉप स्मॉलर कौन सा है। तो वो निकालने के लिए आपको ये फंक्शन यूज होता है, बराबर। तो सपोज मेरे को ये डेटा है मेरे पास, उसमें से मेरे को निकालना है कि सबसे लोएस्ट मार्क्स इंग्लिश में किसको मिले, इज इक्वल टू स्मॉल। सबसे लोएस्ट मीन्स सबसे टॉप पे, तो टॉप 1 रहेगा, तो सबसे आप देखोगे कि 39 मार्क्स टॉप पे है। तो सपोज मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो आना चाहिए 43। देखो 43 में रिजल्ट मिल गया, क्योंकि 39 आप सॉर्टिंग करते हैं, हम ये डेटा को सॉर्टिंग करते पहले। सेकेंड टॉप कौन सा है, अभी मैं 5th टॉप डालता हूं तो वो आपको पता चल जाएगा। 5th टॉप 63 आना चाहिए, यहाँ पे 63 आंसर आ गया। तो स्मॉल फंक्शन ऐसे काम करता है कि आपको पर्टिकुलर डेटा से टॉप लोएस्ट कौन सा है, सेकंड लोएस्ट कौन सा है, वो निकालने के लिए ये फंक्शन यूज होता है। ओके, तो अभी हम मूव होते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे जिसका नाम है सीलिंग फॉर्मूला। तो सीलिंग फॉर्मूला का काम क्या है कि सपोज आप कोई वैल्यू डिराइव करते हो कहीं से, आपको उसको राउंड अप करना है। राउंड अप करना है मीन्स सपोज वो वैल्यू आपको राउंड अप इंटू 5 करना है। फॉर एग्जांपल कि 42 आता है आपके पास वैल्यू, बराबर। आपको उसके नियरेस्ट 5 डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो 42 का 45 होगा, 46, 47, 48, 49 रहेगा तो 50 होगा। तो नियरेस्ट जो भी है अपर वैल्यू राउंड इन आपकी वैल्यू में जो राउंड बैठेगा उसमें, बराबर। सपोज आप राउंड 2 करते हो तो 41 आएगा तो 42 हो जाएगा, 43 आएगा तो 44 आ जाएगा। राउंड 3 करते हो तो वो ऐसे जैसे 2 का राउंड है वो ऐसे ही 3 का राउंड चलेगा कि सपोज आपका वैल्यू आया 7 तो वो 9 हो जाएगा। सपोज आपका वैल्यू आया 8 तो 9 हो जाएगा, 9 रहा तो 9 ही है, बराबर। तो मैं बता देता हूँ सीलिंग फॉर्मूला। उसमें सपोज आप कहीं से वैल्यू डिराइव करते हो वो आती है 7 और आपने बोला 3 के मल्टीपल में है तो 9 रहेगा, आएगा उसका आंसर। सपोज वैल्यू आती है 8 तो वो भी 9 रहेगी, और 9 आती है फिर भी 9 रहेगी, 9 आती है फिर भी 9 रहेगी। आपको किसके मल्टीपल में करना है, तो 3 का टेबल में जो भी आएगा 3 के टेबल्स में उसके हिसाब से वो मल्टीपल होता जाएगा। सपोज यहाँ पे 5 लिखते हो तो 5 के टेबल्स में जो भी आएगा, तो अभी 9 तो 5 के टेबल्स में आएगा नहीं, 10 आएगा 5 के टेबल्स में तो वो 10 में कन्वर्ट कर लेगा। तो कई बार जब भी आपको राउंड करना है, कोई बार कभी हम बोलते हैं कि भाई 42 पैसा है तो फिर 45 पैसा कंसिडर कर लेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे राउंड करने के लिए सीलिंग फंक्शन यूज होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। और जो भाइयों ने अभी तक मेरी चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लाइक कर दो चैनल और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, तो अभी हम मूव होते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। ये डेट का रेंज है, बराबर, और ये कौन सा दिन था उस डेट को वो है। अभी मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, वो उसका नाम है नेट वर्क डेज। वो क्या काम करता है,
कि सपोज आपको आप पर्टिकुलर डेट सिलेक्ट कर देते हो कि ये दोनों डेट, ये डेट और ये डेट के बीच में कितने वर्किंग डेज थे, तो वो आपको निकल के देख के आएगा 6 वर्किंग डेज। ओके, तो अभी हम हो गए 6 वर्किंग डेज। तो अपने देखते हैं कि यहाँ पे फ्राइडे पहला वर्किंग डे है, सैटरडे संडे छुट्टी होगी, सेकेंड मंडे, थर्ड ट्यूसडे, फोर्थ वेडनेसडे, फिफ्थ थर्सडे, सिक्स फ्राइडे, सैटरडे संडे वापस छुट्टी होगी। तो आपने देखा कि यहाँ पे आंसर वो परफेक्ट लेके आया, बराबर। लेकिन आपको एक ही क्लिक में आंसर चाहिए, तो आप ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। लेकिन 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 अभी मैं बोल देता हूँ यहाँ पे हॉलीडेज का मैं एक लिस्ट मेंटेन करता हूँ, जो मेरे को पता है कि 5/7/2022 को एक हॉलीडे था, बराबर। तो अभी मैं इसको हॉलीडे की रेंज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो क्या लेके आया कि हॉलीडे था तो 5 वर्किंग डे हो गया अपना, कि एक दिन छुट्टी थी। सपोज 5-6 दोनों छुट्टी थी तो 4 वर्किंग डे हो गया। तो ऐसे वो काम करता है। 2 डेट के बीच में आपको कितना दिन वर्किंग था वो फाइंड करना है। ये सब एचआर के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है, ये सब चीज़ कितनी अटेंडेंस रही वो सब में ये काम आता है। ये सब एचआर या स्कूलिंग में जो काम कर रहे हैं उस वो बंदे को बहुत यूजफुल होगा ये फॉर्मूला। ओके, तो नेट वर्क डे का काम क्या है कि बिटवीन दैट डे कौन सा नेट वर्क डे है था, बराबर, कितने दिन वर्किंग थे वो फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। दोनों रेंज के बीच में 2 डेट के बीच में कितने वर्किंग डेज थे, एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज एंड वीकेंड्स। ओके, तो अभी मैं इसको इरेज करता हूँ और हम मूव होके नेक्स्ट फॉर्मूला पे। तो अभी हम मूव होते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे जिसका नाम है ई डेट, बराबर। सपोज मैं आज का डेट डाल देता हूँ टुडे। ओके, मेरे को डेट देखना है कि 1 महीने के बाद आज कौन सा दिन होगा, बराबर। सपोज आप डेज गिनोगे, सपोज कहीं पे आप डेज लेते हो, कहीं पे डेज का यूज करते हो कि 30 डेज, तो हर एक मंथ में 30 डेज नहीं होता, तो आपका लॉजिक काम नहीं करेगा, बराबर। कि 28 डेज, तो हर एक मंथ में 28 डेज नहीं होगा। जब लार्ज सेट ऑफ डेटा पे काम करना है तो ये गलत रिजल्ट दे देगा। ओके, क्योंकि सब में आप इसमें 30 डेज ऐड कर देता हूं मैं, सपोज इसमें मैं 30 डेज ऐड कर लेता हूं, तो ये 1 महीना मेरा खत्म होगा ये तारीख को, हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा महीना तो खत्म होगा 7 अगस्त को। तो वो बताने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ई डेट। ई डेट में ये डेट सिलेक्ट करना है आपको, पर्टिकुलर डेट जिस दिन से को 1 महीना सिलेक्ट करना है। अभी मेरे को देखना है 1 महीने के बाद कौन सा डेट रहेगा, तो वो मिल गया मेरे को। सपोज मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि 3 महीने के बाद डेट कौन सा रहेगा, तो वो भी बता देगा मेरे को। तो आप जो भी कितने महीने के बाद देखना है या कितने महीने के पहले सपोज देखना है, तो -1 करोगे, वो बता देगा कि 1 महीने पहले कौन सा दिन था। तो वो ऐसे काम करता है ई डेट, बराबर। होप सो आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी है आपको तो मेरे नीचे दिए गए टेलीग्राम आईडी पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। होप सो आपको सभी को ये समझ में आया होगा। जो भाई ने भी अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो, और आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो जिसको भी एक्सेल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है वो समझ पाए। केवल में हमने देखा बेसिक फार्मूलाज जो आपके रोज़ बरोज़ के काम में आते हैं। आगे हम देखेंगे फाइनेंशियल रिलेटेड फार्मूलाज, और जो फार्मूलाज अपने को
फाइनेंस की लाइन में या कोई ऑफिस में कोई काम कर रहा है उसको हर रोज यूज होने वाले फॉर्मूलाज, ऐसे फॉर्मूलाज इंटरेस्टिंग फॉर्मूलाज है वो, हम जो आगे देखेंगे वो, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो, जो हमारे तो अभी भी हर रोज उसमें यूज होता है, आपको भी कहीं ना कहीं यूज होगा ही वो फॉर्मूलाज। तो बने रहिए अपने नेक्स्ट वीडियो तक।